इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे यहां पे कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास कॉपर है ना, और वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है और हमें क्या दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड दिया है। आप इसको बैलेंस करके देखिए, बैलेंस करिए कितना होगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, दो, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, दो। तो अभी हम इसको मास के टर्म्स में लिखे तो कितना हो जाएगा, सोचो। 2 इंटू इसका 63.5 ग्राम हो जाएगा ना। इसका एटॉमिक मास कितना, 63.5। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16 इंटू 2। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड हमारा फॉर्म कर गया, है ना। तो कह रहा है इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये हो गया इसका एग्जैक्ट मास जो इसका एटॉमिक मास होता है। इक्विवेलेंट मास का मतलब ये होता है कि आपका 8 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, या आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन, या आपका 35.5 ग्राम क्लोरीन, या 108 ग्राम सिल्वर, है ना, कितने अमाउंट ऑफ वेट ऑफ मेटल को डिस्प्लेस कर पाता है ना। मतलब कितना, ऐसे भी ऐसे करो, ऐसे समझो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितने ग्राम हम कॉपर यूज करेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में या कंबाइन करने में कितने ग्राम मेटल को हम यूज करते हैं, या हम 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करने में या कंबाइन करने में कितने ग्राम हम मेटल का एलिमेंट का यूज करते हैं, या हम 108 ग्राम सिल्वर को कंबाइन करने में या डिस्प्लेस करने में जितने अमाउंट ऑफ मेटल या एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, वही हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट। बात समझ आ रही है ना। यानी हमें डिस्प्लेस कितने ग्राम को करना है, 8 ग्राम ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम ऑक्सीजन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमारे पास इतना ग्राम वेट है कॉपर का, है ना। यानी हम यहां पे कह सकते हैं, देखिए 32 ग्राम, देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन, है ना, कितने ग्राम मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 इंटू 63.5, यानी कि 2 इंटू 63.5 ग्राम कॉपर के साथ कंबाइन कर रहा है ना। तो बताइए कि 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा, 2 इंटू 63.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा इतना। तो आपका इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट है तब उस एलिमेंट का मास होगा जब ये 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मास इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 63.5 डिवाइड बाई 32 इंटू कितना लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे। काट के देखिए इसको, नहीं 4 टाइम्स ना, 2 टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 63.5 डिवाइड बाई कितना हो गया आपका, 2 ग्राम। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, कॉपर का। ये कॉपर का इक्विवेलेंट मास हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए जिस मास की जरूरत होती है ना, उसी मास को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास कहते हैं। अच्छा, अब हम वैलेंसी के टर्म्स में देखेंगे इक्विवेलेंट मास। देखिए इक्विवेलेंट मास इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी। अब ध्यान से देखिए, यहां पे कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है। तो ये बताओ कि कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा, बोलिए कॉपर का कितना चार्ज हो गया यहाँ पे, +2। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ऑक्सीजन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। लेकिन यहाँ पे कितने कॉपर हैं, बोलो 2 कॉपर, यानी कि टोटल हमारा कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। मतलब 2 कॉपर मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 4 इलेक्ट्रॉन। 1 सिंगल कॉपर लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2 कॉपर लॉस विल 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 कॉपर मिलकर हम यहां पे देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं, ऑक्सीजन को। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यानी कहने का मतलब है यहां पे ऑक्सीजन 2 है, ईच ऑक्सीजन कैरी कितना चार्ज, -2 हो गया ना यहाँ पे। तो एक ऑक्सीजन को -2 मिला, दूसरे को भी -2 मिल गया, मतलब -2 मिल गया आपका। और आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। कितना होता है, 16 ग्राम। मतलब कहने का हुआ कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है।
मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हमने बोला कि 16 ग्राम को डिस्प्लेस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो बताइए 8 ग्राम को डिस्प्लेस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए कि 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितना हो जाएगा? 2/16 इंटू 8 हो गया ना, 8 हो जाए 16, यानी कितना हो गया आपका? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब कि ईच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसेस 8 ग्राम ऑक्सीजन। मेरी बात फॉलो हो रही है? हर इलेक्ट्रॉन यानी ईच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसेस कितना ग्राम? 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो हम यहां देख सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने को डिस्प्लेस कर रहा है? 8 को डिस्प्लेस कर रहा है। बात समझ में आ रही है? आप बताओ यहां पे कि यहां पे हमारा इक्विवेलेंट मास अब क्या होगा, है ना? सोचिए 1 इलेक्ट्रॉन कितने को बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन जितने को डिस्प्लेस करेगा वही इक्विवेलेंट मास होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स 8 ग्राम, है ना? तो आप बताइए यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना? टोटल कितने हो गए यहां पे? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बात में समझ में आ रही है? यानी 32 ग्राम हुआ ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना ग्राम हुआ? 32 ग्राम हो गया। बात में समझ में आ रही है? तो आप बताओ यहां पे कि यहां पे कॉपर का मास कितना दिया हुआ है टोटल? 2 × 63.5 ग्राम। हमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए ना, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना है तो कितना, मतलब क्या हो जाएगा? सोचो, मतलब सोचिए यहां पे 8 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया ना। तो यहां पे टोटल मास कितना हो जाएगा? वो तो बोलो 2 × 63.5, यही ना है। अब हम कितने से डिवाइड करेंगे? 2 कॉपर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इतने मास को डिस्प्लेस कर रहा है ना, तो बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितने मास को डिस्प्लेस करेगा? कर सकता है ऐसा? 4 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? सोचो 2 × 4, तो हमारा यहां से भी आपका 63.5 डिवाइड बाई 2 हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास। क्योंकि देखिए यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन्स 8 ग्राम को डिस्प्लेस करने में हेल्प कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना? 8 ग्राम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 8 ग्राम को डिस्प्लेस कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे बात करें तो कहीं भी ध्यान से देखिए, कहीं भी 8 ग्राम की बात हो तो समझिएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? 1 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी कितना? 1, और ये भी कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? तो कंप्लीट मास देखिए हम यहां पे ऐसे देख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या लिखेंगे? टोटल मास कितना है देखो कॉपर का? 2 × 63.5 डिवाइड बाई टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, तभी जाके तुम्हारा CuO बनेगा। यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है ना? तो अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 × 4, तो कितना बचा बोलो? 63.5 डिवाइड बाई 2। अब समझिए यानी कि 2 कॉपर के लिए, है ना, 2 कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी? सोचो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, तो एक सिंगल कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज 2? एक सिंगल कॉपर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ये एक सिंगल कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। 2 कॉपर रहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? 4। तो हम सिंगल कॉपर के लिए बात करें तो 63.5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो हम कह सकते हैं कि यहां मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, कह सकते हैं ऐसा? एन फैक्टर मतलब क्या हुआ? वैलेंसी फैक्टर। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिख लेंगे, मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा उसके बेस पे हम यहाँ लिखते हैं, है ना? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है मान लीजिए, या वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो जिस भी मेटल का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका हमें एटॉमिक मास या मोलर मास लिखना है, और साथ में उसको डिवाइड कर देना है वैलेंसी फैक्टर से। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना लूज करना, कितना मेटल जरूरत पड़ेगा? सोचो कितना डिवाइड बाई 2। ये एक बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, है ना? अब देखिए सपोज करिए कि हम यहां पे ले रहे हैं एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा? Al2O3 मिलेगा। चलिए अब हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालना है एल्यूमिनियम का। ये कैसे निकलेगा? तो देखो ये भी ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करने से क्या बनेगा? हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। कितना? एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, 2 कर दिए, 3 × 2 = 6, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा?
3 करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम हो गया 4, तो यहां पे लगा देना होगा 4। अब देखिए ध्यान से, कितने एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है? 4 एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। ईच एल्यूमिनियम लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉन बिकॉज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। तो हर एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा? 3। तो हाउ मच एल्यूमिनियम इज देयर? 4 एल्यूमिनियम। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 12। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है एल्यूमिनियम का। तो पहले तो टोटल मास देखो कितना हो जाएगा, 4 इंटू हो गया 27 ग्राम। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं ऐसा? चलिए, तो हमारा यहाँ पे 4 इंटू क्या हो गया बोलो, 27 ग्राम हो गया। यानी इतने ग्राम, ध्यान से देखिएगा, इतने ग्राम के लिए हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड? 12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब इतने ग्राम के लिए 12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? नाउ मतलब इतने के लिए कितना, बताओ सोचो, 12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 इंटू 27 ग्राम ऑफ किसका? एल्यूमिनियम। तभी जाके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। 2 है ना यहाँ पे, सॉरी 4 है ना, 4 हो गया। तो आप सोचो 12 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है ना इतने ग्राम के लिए, इतने ग्राम के लिए। तो आप सोचो कि 1 इलेक्ट्रॉन्स कितने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? 4 इंटू 27 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 कर सकते हैं। आप बताओ 4 3 से कितना हो गया? 12। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं 27 डिवाइड बाई 3। एक बात समझ में आ रही है कि हर एल्यूमिनियम, ईच एल्यूमिनियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इक्विवेलेंट मास, देखिए ये हो गया हमारा किसमें, ये हमारा हो गया ग्राम में। यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए रिस्पॉन्सिबल था टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन्स हाउ मच ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इट कैन डिस्प्लेस? इट कैन डिस्प्लेस 27 बाई 3 ग्राम्स। दिस इज योर इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इक्विवेलेंट मास हम यहां निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास डिवाइड बाय बोलो वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय क्या लिखेंगे हम? वैलेंसी फैक्टर। तो एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना हो गया? 27 डिवाइड बाय 3। तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, है ना, और ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे है, और आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ना लेके ऑक्सीजन ऑक्साइड के बेस पे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर 8 ग्राम ऑक्सीजन, पता है ना अभी 1 इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? 8 ग्राम। तो ऐसा समझिए, इसको ऐसा समझने की कोशिश करिए, है ना। अब हम एक फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले से समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए, सपोज करते हैं हम लोग, देखिए टोटल मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 4 इंटू 27। ऑक्सीजन के लिए कितना लिखेंगे हम? 3 इंटू, देखो 3 इंटू कितने ऑक्सीजन है? टोटल 6 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू 16 कर सकते हैं। बताइए 16 ग्राम, यानी कि 16 3 का कितना हो गया? 48 ग्राम। यानी सोचो कि 48 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, डिस्प्लेस करेगा इतना ग्राम एल्यूमिनियम। बात समझ रहे हैं? यानी इतना ग्राम एल्यूमिनियम इतने ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगा या कंबाइन करेगा, यहां पे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, या तो ये देख सकते हैं कि 96 ग्राम ऑक्सीजन इज डिस्प्लेस बाय हाउ मच एल्यूमिनियम? 4 इंटू 27। तो बताओ कि 8 ग्राम के लिए, 8 ग्राम डिस्प्लेस करने के लिए कितना चाहिए? 4 इंटू 27 डिवाइड बाई 96 इंटू 8, है ना, 12 टाइम्स में हो जाएगा ना, 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा 27 बाई 3। आगे ना इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे और मास के बेस पे दोनों सेम आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास डिवाइड बाय क्या हो गया? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर। क्लियर हो रहा है? ये बातें समझ में आ रही है? हाँ। अब देखिए, इक्विवेलेंट मास डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। इसको देखिए, इक्विवेलेंट मास किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो? नेचर ऑफ द रिएक्शन पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास, देखिए केस नंबर 1 ले रहे हैं, केस नंबर 1, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। क्या लेंगे हम? पहला ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। तो पहला केस में अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, तो हम यहां लिखेंगे हम वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इंटू क्या कर देंगे 8। क्यों 8 कर देंगे? क्योंकि 8 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन डिस्प्लेस करेगा, सॉरी 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितना हमें अमाउंट ऑफ मेटल चाहिए, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। बात समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, क्या बनाया Al2O3, यही है ना। चलिए यहाँ पे 4 लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है 3 लगाना है। तो चलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ मेटल। हाँ यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा सोचो, वेट ऑफ मेटल 4 इंटू 27 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 6 कर देंगे यहाँ पे, और इंटू कर देंगे किसको 8 से, काट दीजिए यहाँ पे, कितना आ गया 27/3, यानी कि 9 ग्राम हो गया ना। तो इसका 9 ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक और एग्जांपल देखिए। हाँ बोलो। हाँ वो काट देंगे ना, फाइनल अगर वेट पूछेगा तो हम काटेंगे वहां पे। नहीं नहीं यही है, इसी को हम मास बोलेंगे यहाँ पे। 9 ग्राम तो मास ही हो गया ना, 9 ग्राम इज मास। हाँ वो तो छोड़ दिए थे, वो हम सिंप्लीफाई नहीं किए थे। हाँ देखिए, जैसे मान लो हमने कॉपर Cu2 लिया, तो ये क्या देगा बोलो, Cu+2 और ऑक्सीजन O पे -2 हो जाएगा ना। कितना Cu+1, सॉरी Cu+1 O पे -2। अगर मान लीजिए इसको अगर डिकम्पोज करिएगा तो डिकम्पोज कैसे होगा, Cu+O2 के फॉर्म में। आप समझ रहे हैं, Cu+O2 के फॉर्म में। बैलेंस करिए इसको, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे आप, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो फिर यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, मेरा बैलेंस हो गया, है ना। तो चलिए यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन डिस्प्लेस हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ 63.5 ग्राम, है कि नहीं। इतने ग्राम कॉपर के लिए हमारा यहाँ पे कितना ग्राम ऑक्सीजन है बोलो, 32 ग्राम है ना, बताइए, है कि नहीं। कंबाइन कर रहा है ना, आपको यही चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे ये या तो इसको सॉल्व करो या तो उसको सॉल्व करो। सेम चीज है कि 4 टाइम्स ऑफ 63.5 ग्राम जो कॉपर है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा होगा यहाँ पे, या डिस्प्लेस कर रहा होगा बोलो, यहाँ पे इस रिएक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। तो 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन डिस्प्लेस कर रहा है। यहीं पे देखिए, यहाँ 4 ग्राम कॉपर कितने ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा बोलो, वेट ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है 4 इंटू 63.5 डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 32 इंटू कितने ग्राम के लिए चाहिए हमें, 8 ग्राम के लिए चाहिए। तो 8 ग्राम से डिवाइड कर दो, है ना, 8 4 32, 4 से 4 खत्म हो गया, 63.5 डिवाइड बाई 1 यानी कि 63.5। जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट था, एटॉमिक वेट था, वही हमारा इक्विवेलेंट वेट भी आ जाता है। यहां तक समझ में आया, 63.5 ग्राम हो गया। क्यों, दूसरी तरह सोचिए, यहां पे देखिए कॉपर का वैलेंसी कितना है, नहीं यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी 1 है, क्योंकि Cu2 है आपका, है ना, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है, क्यों, ऑक्सीजन पे -2 है, देख रहे हैं। तो 2 कॉपर मिलकर कितना लेगा, 2 कॉपर मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी लूज करेगा, 2 कॉपर मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो यहाँ पे एक कॉपर, सिंगल कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ पे वही चीज है ना, कि इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो क्या लिखिएगा, एटॉमिक मास, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 63.5, है ना, कितना 2 है ना, टोटल कितना है आपका 2 टाइम्स ऑफ 63.5 डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड कर दो, वैलेंसी फैक्टर कितना, वैलेंसी यहाँ पे 2 कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है ना। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 63.5 ग्राम। ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए उसको डिवाइड कर दीजिए वहां पे, और नहीं तो आप सिंपल कॉपर का एटॉमिक मास देख लो कितना है, कॉपर का एटॉमिक मास कितना है ना, डिवाइड बाय इसकी वैलेंसी से, वैलेंसी हमारा क्या है 1 है, तो वैलेंसी हमारा 1 है, 1 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताओ, है ना। लिखिए ये दोनों एग्जांपल लिखिए फटाफट। देखिए क्लोराइड फॉर्मेशन हमारा केस नंबर 2 चलेगा, केस नंबर 2 देखिए, क्लोराइड
फॉर्मेशन मेथड। देखिए इस वाले केस में क्या है, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम को रिएक्शन करा दिया क्लोरीन के साथ, क्या बना, NaCl। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 लगा दो, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड है। अब इसमें हमें निकालना है सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो देखिए इस वाले को निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसका मास देखिए चेक करके, सोडियम का होता है 23 ग्राम, होता है ना। क्लोरीन का कितना हो गया 35.5 इंटू 2 ग्राम, मतलब मतलब इतने ग्राम क्लोरीन को कंबाइन करने के लिए कितने सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 23 इंटू 2 ग्राम सोडियम की जरूरत पड़ेगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि 35.5 ग्राम क्लोरीन को कंबाइन करने के लिए कितने ग्राम सोडियम की, बोलो, 2 इंटू 23 ग्राम सोडियम की जरूरत पड़ेगी ना। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि यहाँ पे 2 कर लो ना, कह रहा है कि 35.5 ग्राम क्लोरीन को कंबाइन करने के लिए कितनी सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 2 इंटू 23 डिवाइड बाई 2 इंटू 35.5 इंटू कितना 35.5। बात समझ में आ रही है। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला से कैसे आप करेंगे, फॉर्मूला देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ही लिखो, बराबर मास ऑफ मेटल, लिख सकते हैं यहां से। ऊपर क्या हमारा है, मास ऑफ मेटल है कि नहीं, देखो यहाँ पे 2 इंटू 23 क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द मास ऑफ मेटल, डिवाइड बाय मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन कंबाइंड, मास ऑफ क्लोरीन कंबाइंड, जितने क्लोरीन इसके साथ कंबाइन किया है, मास ऑफ क्लोरीन, और कितने के लिए हमें चाहिए, 35.5 ग्राम के लिए चाहिए। क्लियर हो रहा है। तो आप यहां देखो टोटल मास ऑफ क्लोरीन कितना निकला, और हमें कितने के लिए चाहिए, सोचो 35.5 के लिए चाहिए। तो आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, इसको इससे काट लीजिए, 2 से 2 काट लीजिए, कितना बचा सोचो, ओनली 23। क्लियर हो रहा है। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, या तो सिंपल एक फॉर्मूला यूज करिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम निकालना है, तो आप यहां लिख सकते हैं एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। क्लियर हो रहा है। तो सीधे सीधे एटॉमिक मास देखो कितना है, बोलो, ध्यान से देखो, 2 सोडियम मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 क्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन रिक्वायर्ड कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोचिए कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने मास के लिए रिक्वायरमेंट है, हमारा 2 इंटू 23 ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है। सो 1 इलेक्ट्रॉन जो कि 35.5 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है या कंबाइन कर रहा है। तो आप सोचिए यहां पे कि आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2 इंटू 23.5 के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, 23 के लिए। बात समझ में आ रही है। तो एटॉमिक मास हम सिंपल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23। अब वैलेंसी एक सिंगल के लिए देखो, सिंगल एटम के लिए 23 हो गया ना, एक सिंगल एटम के लिए वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इतने मास के लिए देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो इतना डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, है ना। अगर एक एटम के लिए बात करेंगे तो एक एटम डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, यानी 23 डिवाइड बाय क्या हो गया, 1 ग्राम। दिस इज योर इक्विवेलेंट वेट, है ना, इन क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलिए नोट करिए इसको। अच्छे से नोट्स बन रहा है ना, फॉर्मूला भी याद रहेगा, है ना, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा अच्छे से। इक्विवेलेंट मास क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने ग्राम मेटल को 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है,
कितने ग्राम एलिमेंट को 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइन डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। हो गया कंप्लीट। हाइड्रोजन गैस कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट मेथड, हाइड्रोजन गैस कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले सपोज करो कि हमने सोडियम को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, हमारा हो गया NaH। अब रिएक्शन को बैलेंस करिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 2 लगाओगे, यहाँ पे भी 2 लगाओगे। अब सोचिए क्या सिखा था कि इस रिएक्शन के अंदर सोडियम हाइड्राइड को बनाने के लिए हाउ मच सोडियम इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। तो सोडियम इज 2 into 23 gram required, and 2 into 23 gram sodium when combined with 2 gram of a hydrogen, how much gram of hydrogen? 2 gram of hydrogen combined with 2 into 23 gram of sodium. Then how much amount of sodium combined with 1 gram of hydrogen? That is the equivalent weight of the metal, equivalent weight of the sodium. How much weight of sodium get combined with 1 gram of hydrogen? That mass of sodium is called equivalent mass. 2 gram combined with 2 into 23 gram of sodium. Is it clear? Then 1 gram combined with how much amount of sodium? 1 gram combined with 2 into 23 divided by 2 into 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा बताओ? 23 ग्राम। दिस इज द इक्विवेलेंट मास, है ना। दिस इज व्हाट? दिस इज योर इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका? सोडियम। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, हाँ, वैलेंसी फैक्टर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 2 सोडियम है ना, ईच सोडियम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, देन 2 सोडियम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन to combine 2 hydrogen atom। बात में समझ रहे हैं? 1 electrons is responsible for combining 1 hydrogen, then 2 electrons are responsible for combining 2 hydrogen। तो 1 electrons देगा तो 1 हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और देगा तो 1 और हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए चाहिए इक्विवेलेंट मास? 1 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने मास कंबाइन करेंगे? तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम? 2 into 23, बोलिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये सब वैलेंसी है तुम्हारा, बात समझ रहे हो ना। 2 into 23 डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1, कितना हो जाएगा? दिस इज योर 23 ग्राम। दिस इज योर इक्विवेलेंट मास। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास बराबर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइड बाई व्हाट? वैलेंसी फैक्टर, n फैक्टर। तो एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का? बोलो 23। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। 23 by 1 दैट इज 23। या आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब फॉर्मूला क्या यूज करोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम बराबर बोलो मास ऑफ सोडियम डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन विच विल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, है ना, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है मास वही लेना है। यहाँ पे मास ऑफ सोडियम डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू क्या लिखेंगे? 1.008। अप्रोक्सीमेशन आप ले लेना, 1 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोडियम इज व्हाट? हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम इज देयर? 2 into 23, 2 into 23, एंड हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड? 2 ग्राम, है ना, इंटू 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 23 ग्राम। यानी किसी भी मेथड से आप देखिए आपका आंसर, इक्विवेलेंट वेट का आंसर जो है वो फिक्स आएगा, सेम आएगा। इज इट क्लियर? नोट करिए। देखो केस नंबर 4, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। तो याद रखिएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट मास एसिड का निकालने के लिए आप यहाँ लिखेंगे मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी।
ठीक है ना। बेसिसिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। H प्लस आयन कितने रिप्लेसेबल होंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लो HCl है, HCl ने एक H प्लस को रिलीज किया आफ्टर लूजिंग Cl माइनस, है कि नहीं। तो इसका जो बेसिसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बेसिसिटी इज, बोलो अर्पित, 1, है ना। उसी तरह से यहाँ पे आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड क्या हो जाएगा इस एसिड का, तो क्या लिखेंगे, 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन है ना, मोलर मास कितना है इसका 35.5, 35.5 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर 1, दिस इज 36.5 ग्राम। क्लियर हो रहा है। चलिए उसी तरह से एक एग्जांपल और देखेंगे, H2SO4 कितने H प्लस देंगे, ये 2H प्लस और साथ में SO4 माइनस माइनस, बेसिसिटी इज व्हाट, बेसिसिटी कितना हो जाएगा सोचो, 2 हो जाएगा ना। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का ऑफ H2SO4 बताइए कितना हो जाएगा, देखो मोलर मास डिवाइड बाई बेसिसिटी कितना हो जाएगा सोचो, मोलर मास इज व्हाट, 2 ग्राम हाइड्रोजन है ना, सल्फर का कितना हो गया 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 डिवाइड बाई 2, 98 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 49 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे कैसे हुआ। तो ये हमारा इक्विवेलेंट मास किसका निकल गया, एसिड का। उसी तरह से केस नंबर 5, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहां पे लिखेंगे मोलर मास डिवाइड बाई एसिडिटी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसिडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। क्लियर हो रहा है, कितना OH माइनस ये देगा वही हमारा एसिडिटी होगा। एग्जांपल NaOH, चलिए इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको, तो क्या लिखेंगे, मोलर मास कैसे, सोडियम इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1 डिवाइड बाई हाउ मच OH इज रिप्लेसेबल इन दिस बेस 1, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा सोचो, दिस इज 40 ना, 40 डिवाइड बाई 1 यानी कि 40 ग्राम हो गया। क्लियर हो रहा है। उसी तरह से आप एक और एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाउ मच OH इज रिप्लेसेबल, Mg+2 और यहाँ पे 2OH माइनस, बताइए कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। Mg का कितना होता है सोचो, 24 होता है ना, और OH O2 H2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, 16 to the 32 और 4 और 2 हाइड्रोजन हो गया ना, यानी कितना 34 और डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से, कितना हो गया सोचो 58 डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 29। ठीक है। अच्छा इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना, जैसे यहां देखिए आप इसका वैलेंसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी क्या बताए थे, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी एन फैक्टर, तो मोलर मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 58 हो गया ना, और इसका वैलेंसी कैसे, जितने इलेक्ट्रॉन से मैग्नीशियम लॉस करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके OH को रिप्लेस करेगा वही हमारा वैलेंसी होता है। तो मोलर, बस आप चार्ज देखिए, आप यहाँ पे नीचे उसी चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो मोलर मास यहाँ पे कितना है आपका 58 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा, दैट इज 29। आपका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 29। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नोट करिए फटाफट। देखिए केस नंबर 5, अच्छा सॉरी केस नंबर 6, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। देखिए किसी भी सॉल्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए एक एसिड और दूसरा चाहिए बेस, तो जाके हमारा बनता है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट हैज टू रेडिकल्स
one is cation and another is anion. Cation comes from base and anion comes from acid. Anion comes from acid. Example, मान लीजिए कि हमारे पास NaOH HCl के साथ कंबाइन करता है, यहाँ पे हमें NaCl और साथ में वाटर मिल जाता है. NaCl has two types of ion. NaCl is salt, common salt. NaCl has two type of ions, that is, one is Na plus and another is Cl minus. Na plus is cation and Cl minus is anion. Now, equivalent weight of salt is equal to molar mass of salt divide by charge on cation. बस इतना ही करना आपको. अगर आपको सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मास लिखिए और साथ में क्या लिखिए, चार्ज ऑन कैटायन. कैटायन पे चार्ज लिखिए, है ना. जैसे ये सॉल्ट है आपका, इस सॉल्ट पे चार्ज कितना है बोलो, 1 चार्ज है, +1 चार्ज है. अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट का आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो इसका मोलर मास लिखिए, डिवाइड कर दीजिए कितना, चार्ज ऑन कैटायन, है ना. तो मोलर मास यहाँ पे कितना हो गया सोचो, 23 ग्राम सोडियम का, क्लोरीन का 35.5 ग्राम डिवाइड बाई चार्ज ऑन द कैटायन इज 1. चार्ज ऑन द कैटायन इज 1. तो सॉल्ट का निकालने के लिए मोलर मास लिखिए और डिवाइड कर दिए किससे, वैलेंसी से या चार्ज से. क्लियर हो रहा है. देखिए उसी तरह से हम किसी और एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कॉपर पे +2 चार्ज है तो हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं. इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेंगे, मोलर मास यानी 63.5 लिखेंगे ना, और डिवाइड बाय इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2. किसी का भी निकालना है, Hg+ का निकालना है तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास. मोलर मास कितना होता है 80 ना, इसका 80 तो 80 का डबल हो जाता है ना. देख लेना, हम यहाँ पे मोलर मास लिख दे रहे हैं ना, डिवाइड बाई 1. क्लियर हो रहा है. तो जो भी इसका मोलर मास होगा डिवाइड कर लेना किससे, 1 से, चार्ज से. जितना चार्ज रहेगा उसे डिवाइड कर लेना. सॉल्ट का हमारा क्या